नमस्कार साथियों, पर्वत जन डिजिटल में आपका स्वागत है। साथियों, आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की राज्यपाल सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं। साथियों, ये जो पत्र है ये कई उम्मीदों को लेकर के आया है तो कई सारी आशंकाओं को भी अपने साथ लेकर के आया है। उम्मीदें ये है कि चलो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शुरुआत तो हो रही है, और आशंकाएं इसके साथ ये है कि जब आज से 3.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी आम जनता की चौखट पे थी, वोट मांग रही थी, तो अजय भट्ट जी जो तब प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे। सरकार को प्रचंड बहुमत मिला, उसमें इस बात की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, पहाड़ के लोगों ने उन्हें काफ़ी वोट दिए इस बात को लेकर के। और जब आज 3.5 साल बाद हालात ये हो गए हैं कि कुछ महीने पहले, लगभग 6-7 महीने पहले, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाता है। इसके बाद एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाना या न बनाना राज्यों का नीतिगत विषय है, इसलिए उन्होंने वो याचिका जो है खारिज कर दी। इससे क्या हुआ, इसका एक नुकसान हुआ कि कुछ दिन बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक और बयान आया कि गैरसैंण में ई विधानसभा बनाई जाएगी। और ई विधानसभा के बयान के साथ साथ उन्होंने कहा कि वहाँ 17 कार्यालय को ई फॉर्मेट में ले आया गया है। ई कार्यालय है 17 कार्यालय, और इसके अलावा अन्य ब्लॉकों में भी अब ई कार्यालय बनाए जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये जो ताज़ा बयान है ई कार्यालय और ई विधानसभा वाला, ये सवाल जो है कई सवाल पैदा करता है। ये बयान सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले से ही गैरसैंण जो केवल विधानसभा सत्र में ही वहाँ सरकारों का जाना होता था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, केवल विधानसभा सत्र 2 दिन या 3 दिन, उसमें भी कभी ये नौटंकी होती थी कि वहाँ आजकल ठंड ज़्यादा है, वहाँ आजकल ये ज़्यादा है, वहाँ अभी अव्यवस्थाएँ हैं। सत्र से पहले यही सब ड्रामे होते थे और ये सियासत का विषय बन जाता था कई बार सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच। तो अब जब वो विधानसभा भी जो है ई विधानसभा घोषित हो गई है, तो अब ये बड़ा सवाल होता है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के पीछे जो अवधारणा थी, क्या इस नए हालात में वो अवधारणा जो है क्या वो पूरी होगी? अवधारणा क्या थी कि जैसे 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हैं, तो एक आर्थिकी एक बड़े स्तर पे जुड़ी होती थी कि उस रूट पे कई सारी दुकानें थी, आसपास के कई सारे गांवों की आजीविका उन दुकानों पे जुड़ी हुई थी, और जब पर्यटक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आते थे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी फ़ायदा होता था जो उस रूट पे जो लोग जुड़े होते थे। तो गैरसैंण को भी राजधानी बनाने की अवधारणा भी यही थी कि अगर गैरसैंण एक सेंटर पॉइंट होगा और सत्ता का केंद्र होगा, तो जो भी व्यक्ति दिल्ली, देहरादून या कहीं से भी आएगा, वहाँ तक आने में, जो सेंटर पॉइंट तक आने में, जाने में, जो उसके आसपास के जो लोग होंगे, वो जो प्रॉस्पेरिटी, जो सत्ता की प्रॉस्पेरिटी है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा। कहीं ना कहीं उन आसपास के गांव वालों को भी फायदा होगा। लेकिन अभी ई विधानसभा वाले बयानों के बाद और आज केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी के बाद ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि जो आशंकाएँ हैं वो ज़्यादा उठ रही हैं। और जो उम्मीद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब कहा था कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, तो तब एक उम्मीद थी कि चलो जी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई। लेकिन ये ई विधानसभा, ई कार्यालय आदि ये जो बयानों के बाद जो है अब आशंकाएं ज़्यादा बड़ी साबित होने लगी हैं। हालांकि इसमें कांग्रेस के लिए भी खास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब अस्थायी सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम पे, उससे पहले भी, तो हम लोग एक मान के चलते थे कि भाई हरीश रावत जी ने भले ही वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे का निर्माण किया, या उससे पहले विजय बहुगुणा जी ने वहाँ ढांचागत निर्माण की शुरुआत की थी, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की हिम्मत वो भी नहीं जुटा पाए, वो भी कहने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो बड़ा सवाल ये है साथियों कि आखिर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाने के पीछे डर क्या है? इसके पीछे जो ये घोषित नहीं की जा रही है कि अस्थायी राजधानी वहाँ होगी, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये कारण बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जो मैदानी लोग हैं, मैदानी मूल के लोग हैं, वो शायद गैरसैंण को राजधानी नहीं चाहते। क्योंकि जितने भी मैदानी नेता हैं, चाहे वो मदन कौशिक जो सबसे कद्दावर मिनिस्टर हैं आज की डेट में, उन्होंने भी कुछ समय पहले विधानसभा में ये बयान दिया था कि वो भी जो है गैरसैंण को
अस्थायी राजधानी बनाने के पक्षधर हैं और वो बाकायदा एक संकल्प भी विधानसभा में वो लेके आए थे। सबसे पहले विधानसभा में चर्चाएं उन्होंने ही शुरुआत कराई थी गैरसैंण को राजधानी बनाने की। तो जब मैदान के विधायक जो हैं, जिनका ये खौफ दिखाते हैं हमारे सत्ताधीश, जब वो लोग समर्थन कर रहे हैं तो आखिर ये अड़चन कहाँ पे है और आखिर आज इसको ई विधानसभा कहलवा करके वो जो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी उसको भी ख़त्म करने की जो बात अब आशंकाएं शुरू हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इस पे हम लोग आगे भी नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल ये चंद सवाल है आप लोगों के लिए, आप इस पे सोचिए, आप इस पे विचार कीजिए, हमें भी अवगत कराइए और जब भी इस पे कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो हम इस डेवलपमेंट को लेकर के फिर से आपके बीच आएंगे। तब तक देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।